बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। इंजीनियर के ठिकाने पर छापा, करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और शनिवार को एसबीयू की टीम ने 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी और करोड़ों की 10,24,271 रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा किया था। अब यह कार्रवाई पटना के आशियाना स्थित रामनगरी, दानापुर के खगौल रोड और पंत भवन स्थित उनके कार्यालय में की गई थी। अब 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी और एसबीयू की 8 सदस्यीय टीम ने सबसे पहले रामनगरी स्थित सुमित चंद्रन गृह अपार्टमेंट में उनके फ्लैट पर छापा मारा था। इसके बाद दानापुर के लैंडमार्क जो है गोल्ड अपार्टमेंट में पंत भवन स्थित उनके ऑफिस की भी गहन तलाशी ली गई थी। अब अचानक हुई इस कार्रवाई में उनके परिवार और आसपास के लोग भी हैरान हो गए थे। टीम ने हर कमरे और दस्तावेज की बारीकी से जांच की। छापेमारी में क्या क्या मिला, इसकी बात करें तो जांच के दौरान एसबीयू को कई चौंकाने वाले सबूत मिले। रामनगरी स्थित फ्लैट से 7 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा पटना समेत अन्य जिलों में कई कीमती जमीनों के दस्तावेज मिले। घर से भारी मात्रा में गहने की मिले और उसकी कीमत का आकलन किया जा रहा है। अब साथ ही बैंक खाते, निवेश और अन्य वित्तीय लेन देन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि कुछ संपत्ति बेनामी हो सकती है, जिसकी पड़ताल जारी है। अब यह पूरा मामला और यह जो खुलासा हुआ है, ये कैसे हुआ है, तो आपको बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत एक करीब एक व्यक्ति की सूचना से हुई है। बताया जा रहा है कि इंजीनियर ने एक परिचित से उनकी अवैध संपत्ति की जानकारी एसबीयू को दे दी थी। अब इसके बाद एजेंसी ने पहले गुप्त जांच की और जब आरोप सही पाए गए तब उनके खिलाफ केस दर्ज कर छापेमारी की गई। अब राजीव कुमार कौन है, उनकी बात करें तो राजीव कुमार मूल रूप से पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर हैं और फिलहाल नगर विकास विभाग के जो है वो क्वालिटी कंट्रोल सेक्टर में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत हैं। अब एसबीयू अब उनके पिछले पदों, जिम्मेदारियों और उनके अधिक चल रहे प्रोजेक्ट्स की भी पूरी जानकारी जुटा रही है। अब जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा जाएगा। अब बिहार में बड़ी निगरानी हो रही है और कई अधिकारी रडार पर आ गए हैं। बिहार में अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। पहले 40 दिनों में कई बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसा गया। अब किशनगंज के इंस्पेक्टर अभिषेक रंजन के पास से करीब 50 करोड़ की अवैध संपत्ति मिलने का मामला सामने आया। तो वहीं एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ 1.94 करोड़ की अवैध संपत्ति का केस दर्ज हुआ है, जबकि उनकी कुल संपत्ति 80 करोड़ तक होने की जांच चल रही है। अब इसी तरह सहरसा के डीआरडीए निर्देशक वैभव कुमार के पास 2.41 लाख की अवैध संपत्ति मिली है, जो कि उनकी आय से 78% अधिक है। मधुबनी के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार राज के पास 1,19,00,000 रुपए की अतिरिक्त संपत्ति पाई गई है, जबकि VMSICL के डीजीएम प्रोजेक्ट पंकज कुमार के यहां से 96,46,000 की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश दे रही है सरकार। इस लगातार हो रही कार्रवाई से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां पूरी तरह से सख्त रुख अपना चुकी है। अब एसबीयू और निगरानी विभाग की सक्रियता से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ऐसे मामलों पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे रिपोर्ट में जो हमने रिपोर्ट्स दिए हैं आपको और जो आंकड़े बताए हैं वो विभिन्न स्रोतों की तरफ से अर्जित की गई है। उसमें थोड़ी सी चूक हो सकती है, ऊपर नीचे आंकड़े हो सकते हैं और ये जो तमाम खबरें हैं ये स्रोतों के जरिए आई है। इसकी सिटी पोस्ट लाइव पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल अब जो भी अपडेट्स आएंगी सरकार की इस कार्रवाई को लेकर और जिस तरीके से बिहार में और इस तरीके से अपराध को लेकर और करप्शन को लेकर सरकार एक्शन में है, छापेमारी कर रही है, अब काफी दिलचस्प होगा आगे देखना कि और कौन कौन से अधिकारी हैं जो सरकार की और जो बिजनेस टीम है उनकी रडार पर आता है। फिलहाल ये जो पूरा मामला यह न केवल सरकारी तंत्र में पारदर्शिता की जरूरत को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अब भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के लिए बच निकलना आसान नहीं रह गया है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।